हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है, कान्हा जी को नहला दिया है, पूजा कर दी है। आप सब भी माथा टेक लीजिए और बोलिए सभी बाके बिहारी लाल की जय, राधे राधे। और ये वाली क्लिप ना मेरी मकर संक्रांति वाले दिन की है, क्योंकि ना उस दिन से ना वीडियो एडिट नहीं हो पाया। बस कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं कुछ, वो चल रही थी जिसकी जिसकी वजह से ना मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई और ना ही मैं वीडियो डाल पाई। तो उसके लिए सॉरी। और 2-3 दिन मेरा व्लॉग नहीं गया है, जो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सच बताऊँ ना, जब मैं बहुत 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 ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ ना, तब मेरे साथ ऐसा होता है। वरना मेरी खुद की भी कोशिश रहती है कि नहीं, मुझे काम करना है तो मुझे डेली ही अपना वीडियो डालना पड़ेगा। और मैं डालती भी हूँ, आपने देखा भी होगा मेरे पुराने चैनल पर भी मैं कभी भी ना वीडियो ऐसा नहीं करती थी। लेकिन बस अभी ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से मैं ये सब नहीं कर पाई। तो उसके लिए फिर एक बार आपसे सॉरी बोलती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने कपड़े धुले थे, तो कपड़े सुखा लिए हैं मशीन में, और अभी मैं इनको सुखाने के लिए जाऊँगी बाहर। और कपड़े अभी और भी धुल रहे हैं, तो ऐसे ही एक एक करके, क्योंकि ये जो सूट है वो मैं हाथ से ही धुलती हूँ, ऐसे नहीं धुलती हूँ। क्योंकि बोलते हैं कि हाथ से धुलते हैं तो सही रहता है, चाहे वो कपड़ा कोई भी हो। जितना उसको आप हाथ से धुलोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर हमारी गुड़िया जा रही है कपड़े सुखाने के लिए। तो मैंने इससे बोला था, मैंने कहा आप कपड़े सुखा दो, बाहर डाल दो, मैं जब तक खाने की तैयारी करती हूँ। तो वो कपड़े डालने के लिए चली गई है बाहर और सुखाने के लिए, और मैं यहाँ पर करने लगी हूँ खाने की तैयारी। कढ़ाई रख दी है गैस पर और ऑयल गर्म हो गया था, इसमें लहसुन प्याज डाल दिए हैं। और मैं बना रही हूँ गाजर मटर की सब्ज़ी और आलू की, क्योंकि गोभी भी बना लेती मैं, लेकिन गोभी कल ही बनाया था तो मन नहीं हो रहा था। एक आलू ना साबुत भी रह गया है इसमें, एक दो छोटे छोटे, पता नहीं चला, पर कोई नहीं, ये तो गल जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के हैं तो गल जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने इधर कढ़ाई रख दी है और यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ भी बेल ली हैं, क्योंकि मुझे बनानी है पूड़ियाँ। मकर संक्रांति है तो कुछ तो कर लेते हैं, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर ये ही बना लिया है, ये पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। तो अभी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन रही हैं। इधर सब्जी भी बन गई है और पूड़ी देखिए कितनी फूली फूली बन रही हैं। आप देख सकते हो कितनी फूली फूली पूड़ियाँ बन रही हैं, ये देखिए, है ना। और अच्छा लगता है जब हमारी पूड़ियाँ फूलती हैं ना, तब बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर इसको उतार लूँगी। और गुड़िया रानी आ गई थी, वो थोड़ा सा मेरा व्लॉग बनाने लगी है। वैसे तो मैं ना ट्राईपोड पर भी लगा लेती हूँ, मैं उससे तो बहुत कम बोलती हूँ, बहुत ही कम। लेकिन कभी कभी जब वो फ्री होती है तो वो खुद भी कह देती है लाओ मम्मा आपका व्लॉग बना दूँ, और उसका मन होता है तब, ऐसा नहीं। क्योंकि बच्चे का मन होता है वो तब मन से ही काम करता है, ज़बरदस्ती तो ना किसी से भी काम कराओ, फिर वो अच्छा नहीं होता। यहाँ पर मैंने कान्हा जी के लिए पूड़ी बनाई थी सबसे पहले, वो रख दी है प्लेट में। और उनके लिए जो भी मुझे वो रखी है, शायद बनाई है मैंने मीठी सेमी, वो रख दूँगी, या फिर रायता जो भी है। क्योंकि सब्जी तो मैं नहीं रखूँगी कान्हा जी के लिए, क्योंकि मैंने ना इसमें लहसुन प्याज डाला है, तो वो मैं नहीं रख सकती हूँ। तो अभी यहाँ पर चल रही है खाने की तैयारी। सबसे पहले कान्हा जी का खाना, उसके बाद फिर आप सबका, गुड़िया रानी का, और उसके बाद में मेरा मेरा फिर नंबर आता है। तो अभी यहाँ पर सभी पूड़ियाँ मैंने लगभग उतार ली हैं, और फिर हम लगाने लगे हैं यहाँ पर प्लेट। कान्हा जी को खाना खिला दिया है और मैंने सोचा कि चलो थाली में ही लगा लेते हैं। और अनुष्का को हो रहा था कि मम्मा ये साबुत वाला आलू मुझे देना तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, आप ले लेना। तो अभी यहाँ पर दोनों की प्लेटें लग रही हैं। ये रायता बनाया है बूंदी वाला, और इधर मैंने इस प्लेटों में ही सब्जी डाल ली है, क्योंकि सब्जी गर्म है। वैसे तो ना सब्जी कितनी ही गर्म हो चाहे, लेकिन सब्जी अब जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन इस तरह से ना थाली में डाल करके भी सब्जी अच्छी लगती है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा अचार भी लेंगे, जो मूली और मिर्च का अचार मैंने डाला हुआ है। अनुष्का तो मिर्च का ही खाती है, मूली का बहुत कम खाती है, और मैं मूली का भी खा लेती हूँ। मुझे तो ना ये है कि जो कोई घर में कोई चीज़ नहीं खा रहा है, वो फिर हम लेडीज़ों को ही खानी पड़ती है, क्योंकि ना हम किसी भी चीज़ को बेकार तो जाने नहीं देंगे। यही रहता है कि सब चीज़ हमारी अच्छे से यूज हो जाए।
तो उसने बोला था कि मम्मा मिर्ची का ही रखना, पर मैंने थोड़े से 2 चंदे रख दिए हैं उसके लिए, ये भी। और थाली हमारी लग कर के हो गई है तैयार। आप सब भी आइए खाना खाने के लिए और फिर बताइए कि हमारा खाना कैसा बना है। लेकिन ना देखने से भी पता चल जाता है कि खाना ना अच्छा बना है ना। होता है ना, देखने से भी पता चल ही जाता है। अभी आ गए हैं हम धूप में। धूप इतनी ज़्यादा अच्छी निकली हुई है, इतनी ज़्यादा अच्छी निकली हुई है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं बैठ गई हूँ धूप में, गुड़िया रानी बैठ गई है हमारी, उधर कपड़े सूखे हुए हैं और आराम से बैठ कर के खाना खा रहे हैं। जब पूरा घर का काम हो जाता है ना और उसके बाद अगर हम खाना खाएं तो मन में बड़ा ही सुकून और शांति मिलती है। बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे यही रहता है कि मैं पहले अपना घर का पूरा काम ख़त्म कर दूं, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊं। क्योंकि मेरा खाना खाने में ना दिमाग रहता है ना मेरा फिर मन होता है खाना खाने का, जब तक कि मेरा काम अच्छे से ना निपट जाए। और अब इस टाइम पर जब मैं खाना खा रही हूँ ना, तो मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि मेरा कोई भी काम नहीं है, सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं। मेरा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बाकी है। तो मन में एक अलग ही शांति और सुकून सा रहता है। तो चलिए अभी यहाँ पर खाना खा लेते हैं। आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए, फिर बताइए हमारा खाना कैसा बना है। दोनों बातें कर रहे हैं साथ में, और साथ में अगर कोई खाना खाने वाला हो, चाय पीने वाला हो, तो फिर ना उस खाने का स्वाद जो होता है, या चाय हो, कुछ भी हो खाने का, वो दुगना हो जाता है। बड़ा अच्छा लगता है साथ में अगर ऐसे खाना खाते हैं। और बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि अनुष्का भी स्कूल चली जाती है, इसके पापा जी रहते ही नहीं हैं, वो अपने काम पर बिजी रहते हैं। मुझे तो ज़्यादातर अकेला ही सुबह का खाना तो मैं अकेला ही ज़्यादातर खा पाती हूँ, और शाम का खाना मैं अनुष्का के साथ खा लेती हूँ, क्योंकि उसकी शाम को जब वो स्कूल से आ जाती है उसके बाद जो शाम का खाना होता है हमारा। तो अभी हो गई है ये नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पर सुबह वाले काम हो गए हैं शुरू। सुबह में वो ही दोबारा से भाग दौड़ शुरू हो गई है, जो जैसे कि आज ख़त्म होता है कल के लिए, फिर वो ही तैयार हो जाता है ना। वो ही चीज़ें फिर दोबारा से करनी होती हैं। तो अभी यहाँ पर जो भी सामान है उसको मैं हटा रही हूँ और अच्छे से किचन को साफ़ कर रही हूँ। और ये मेरा डेली का रूटीन रहता है, और आप मेरे व्लॉग में देखते भी हो कि मुझे ना पूरी स्लिप के जो भी चीज़ें हैं वो सबको हटा हटा करके मैं एक बार कपड़ा पूरी किचन में जो हमारी है उसमें मैं ज़रूर लगाती हूँ। और जो फिर बाद में क्या होता है कि जैसे गैस पर कुछ बनाया तो गैस पर कपड़ा लगा दिया, स्लिप पर जो सामने सामने है उस पर लगा दिया। बाकी एक बार कपड़ा तो पूरी किचन में मैं अच्छे से लगाती हूँ, ये मेरा रूटीन है। और मुझे अब आदत भी बन चुकी है। अगर ऐसा ना करूँ ना तो फिर मेरा मन ही नहीं लगेगा, मुझे इतना वो रहता है। और बाल मेरे बहुत कमज़ोर से हो गए हैं, टूटे इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा टूटते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत पतली सी चोटी होने लगी है, बहुत ज़्यादा। पर क्या कर सकते हैं, है ना, इनका भी क्या करें। पहली बात तो इतनी केयर ही नहीं हो पाती है जैसे कि हम शादी से पहले करते थे, जब ना हम फ्री थे, जब हमें कोई टेंशन नहीं थी। अब हमें रहती हैं बहुत सारे अपने घर के कामों की टेंशन, बहुत चीज़ों की। तो अब वो इतना ध्यान हम नहीं दे पाते हैं जितना कि हम शादी से पहले दे पाते थे, क्योंकि शादी से पहले हम फ्री रहते हैं, बिल्कुल हमें कोई टेंशन नहीं होती। हर काम, जैसे कि कोई भी काम है तो हमें किसी भी काम की कोई टेंशन नहीं रहती। और अभी हमें जितनी भी चीज़ें हैं सबकी टेंशन वगैरह घर में, ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो करना है कल, आज इसको ख़त्म करना है, ये कैसे हो गया, वो क्या हो गया, मतलब वो सारी चीज़ें अपने मन में चलती रहती हैं। अभी यहाँ पर जो भगोने में दूध था ना वो 2 जगह हो रखा था, तो मैंने सोचा कि इसे एक जगह कर देती हूँ। फिर इसमें ना जो वो है फ्रिज है उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ सी इकट्ठी हो रखी थी, तो मैंने सोचा इसको करते हैं एक में। और यहाँ मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, जो कल का दूध था, क्योंकि कल मैं इसको गर्म नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में थी तो नहीं हो पाया था। तो सोचा कि चलो आज गर्म कर लेते हैं। और इधर मैंने जो मट्ठा है उसको चलाने के लिए लगाऊंगी, उसमें से निकाल रही हूँ मैं दही, क्योंकि किसी का मन हो तो खा ले, वैसे खाता कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे तो रखनी ही है। कभी कोई मांगने लगे, कहने लगे कि हमें खानी है, तो फिर एकदम से कहाँ से लाएं। तो चाहे कोई खाए या ना खाए, पर मेरा रूटीन यही है कि मैं डेली ही 1 कटोरा भर के दही रखती ही रखती हूँ, चाहे वो गर्मी हो या फिर कितनी ही सर्दी हो।
तो अभी उधर किचन का काम ख़त्म किया है, साफ़ सफाई की है अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। कपड़े इतने ज़्यादा हो रखे हैं कि आज ना कपड़े भी मुझे बहुत ज़्यादा धुलने हैं, तो मशीन भी मैंने सुबह में जल्दी ही लगा दी थी। और अभी कुछ कपड़े और हैं जो मुझे मशीन में डालने हैं, वो भी डाल दिए हैं। कुछ कुछ कपड़े मैं निकाल चुकी हूँ, कुछ कपड़े अभी रह गए हैं। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ अंदर इनको, और ताज़ा ताज़ा पानी है गरम गरम, तो इनको ना अभी गरम गरम पानी में, ताज़ा ताज़ा पानी में निकाल लेती हूँ, जिससे कि ये अच्छे से धुल करके और साफ़ हो जाएं। और इधर मैंने ना साथ के साथ अपने कपड़े भी ले आई हूँ, नहाने के लिए नहाऊँगी तो कपड़े भी ले आई हूँ। क्योंकि अभी क्या हुआ कि हमारी ना पानी वाली रॉड हो गई है ख़राब, पता नहीं कैसे क्या हुआ है उसमें। और ये पानी मैंने पहले ही रात में ही गर्म करके रख रखा था, तो इतना गर्म तो है कि मैं इससे नहा लूँगी। तो इसलिए सोचा कि चलो पहले ना नहा लेते हैं, कुछ काम जो घर के हैं वो बाद में कर लेंगे, क्योंकि टाइम से नहाना हो जाएगा, फिर पानी की भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। अगर अभी मैं नहीं नहाऊँगी, पहले पूरा काम निपटाऊँगी ना, तो फिर मेरा पानी पूरा ठंडा हो जाएगा और फिर पानी गैस पर ही गर्म करना पड़ेगा। तो गैस पर गर्म करने से अच्छा है कि पानी ना फिर मैं इसी से नहा लूँ, पहले नहा ही लूँ, नहाना तो है ही। तो जो काम पानी वाले हैं वो मैं निपटा रही हूँ, बाकी के जो और काम हैं घर के वो मैं नहाने के बाद में भी कर लूँगी। देखो काम तो नहाने से पहले भी करना है, नहाने के बाद भी करना है। ऐसा तो है नहीं कि नहाने के बाद फिर हम बैठ ही जाएंगे, फिर हमें कोई काम नहीं है। काम तो पूरे दिन चलते रहते हैं, तो सोचा कि चलो नहा करके करते रहेंगे, काम तो ख़त्म होने वाले हैं नहीं। जब तक रात नहीं हो जाएगी, सोने का टाइम नहीं आ जाएगा, जब तक तो काम ऐसे ही चलते रहेंगे। अभी यहाँ पर ना मैं नील लगाऊंगी इसमें, और ये नील ना अभी मैंने खोला भी नहीं था, तो इसको खोला है और इसमें बाल्टी में डाल करके अच्छे से, और कुछ ज़्यादा ही नील गिर गया मुझसे, अब मैं क्या करूँ। मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं। और अनुष्का के पापा जी को तो ना कम नील पसंद भी नहीं है, फिर वो एकदम ना सूख करके कपड़ा बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। अगर हम कम नील लगाते हैं तो वो हो जाता है फिर सफ़ेद, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि जैसे इसमें नील लगाया है। तो अभी यहाँ पर मैं रस्सियों को कपड़े से अच्छे से पोंछ रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, और फिर मैं इन पर डालूँगी कपड़े। तो अभी कपड़े इतने ज़्यादा हैं कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं कपड़े कहाँ से सुखाना शुरू करूँ। पहले तो मैंने वहाँ पर रखा, फिर सोचा कि नहीं, अब पहले कपड़े उधर वाले ही सुखा लेते हैं, क्योंकि उधर वाले जो रस्सी वाले कपड़े हैं वो सभी ऊपर आए हुए थे, तो सोचा कि उधर से ही शुरू कर देते हैं। कोई नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम इधर से ही सुखाएं, है ना। कपड़े भी सुखाने ही हैं तो कहीं से भी शुरू कर दें, चाहे इस रस्सी से कर दें, चाहे उस रस्सी से कर दें, लेकिन कपड़े सभी सूखने हैं। तो उसी रस्सी पर मैंने सुखाने शुरू कर दिए हैं। और कुछ कपड़े, लगभग आधे कपड़े मैंने इसमें हाथ से धुले थे और आधे कपड़े मेरे मशीन में धुले थे, क्योंकि जैसे कि मेरा गरम कुर्ता वगैरह है वो सब मैंने हाथ से ही धुले थे, क्योंकि मशीन में तो वो बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए तो कपड़े दोनों तरह से धुले हैं। अभी वहाँ पर डालने लगी हूँ रस्सी पर, और शॉल वगैरह भी मैंने वो करे थे, धुले थे। और हवा देख सकते हो आप कितनी चल रही है। अभी धूप तो इतनी ज़्यादा नहीं निकली है कि धूप है, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है। हवा की वजह से ही आज कपड़े सूख जाएंगे, वरना धूप तो मुझे इतनी ज़्यादा लग नहीं रही। लेकिन हाँ, बाद में धूप भी निकल आई थी, जैसे कि दोपहर बाद धूप भी निकल आई थी और कपड़े अच्छे से सूख गए थे। हवा तो क्या ही बताऊँ मैं, इतनी तेज़ थी। तो अभी मुझे सब पर चिमटी लगानी पड़ेंगी। अगर कपड़े मैंने ऐसे ही छोड़ दिए ना, तो सभी कपड़े थोड़ी देर में नीचे गिर जाएंगे, और नीचे गिरने के बाद कपड़े हो जाएंगे फिर गंदे। तो सब पर चिमटी लगाऊंगी। वैसे तो ये ही चिमटी पूरी हो जाएंगी जो मैं लेकर के आई हूँ। अगर नहीं भी होंगी तो मेरे पास और भी चिमटियाँ रखी हुई हैं जो अभी मैंने नहीं निकाली हैं, फिर मुझे वो भी निकालनी पड़ेंगी, फिर मुझे ये सभी लगानी पड़ेंगी। तो अभी देखते हैं कि कम रहती हैं या ज़्यादा। वैसे अब तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मुझे पता है कि मैंने इन्हीं से काम चला दिया था ज़्यादा। जैसे कि ये जीन्स हैं, इन पर मैंने नहीं लगाई थी चिमटी, बस जो हल्के हल्के जैसे शर्ट वगैरह हैं इन पर सभी पर लगा दी थी। बाकी जीन्स वगैरह नहीं गिरती हैं, बस थोड़ा सा इनका ही रहता है, क्योंकि शर्ट भी थोड़ा सा हल्की होती हैं तो उड़ जाती हैं। तो अभी यहाँ पर लगभग कपड़े मेरे सूख चुके हैं, थोड़े से ही कपड़े और रहे हैं, उनको भी सुखाते हैं, चिमटी लगाते हैं और अंदर चलते हैं। कपड़े अब छोटे छोटे ज़्यादा रह गए हैं, बाकी तो लगभग सभी सूख गए हैं। और ऐसा हुआ कि रस्सी पर जगह नहीं रही, फिर मुझे बाहर स्टैंड निकालना पड़ा
और उस पर भी कपड़े मैंने सुखाए थे। कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे कि मुझे स्टैंड निकाल करके भी कपड़े सुखाने पड़े, और स्टैंड पर भी कपड़े अच्छे खासे सूख गए थे। ऐसा नहीं है कि उस पर भी के बिल्कुल 1-2 कपड़े ही थे, काफ़ी कपड़े थे उस पर भी। और उस पर भी कपड़े ना अच्छे से सूख जाते हैं। जो छोटे छोटे कपड़े थे, हल्के हल्के कपड़े थे, जैसे सॉक्स वगैरह हैं, हैंग की हैं, ये सारी चीज़ें वो मैंने उस पर डाल दी थी, जो हमारा स्टैंड है उस पर डाल दी थी। अभी सभी पर लग रही हैं चिमटी, जैसे कि एक एक करके मैं सब पर लगा दूंगी, जिससे कि बाद में फिर ये कपड़े उड़े ना। अब एक चिमटी पड़ गई कम तो मैंने इस साइड के लगा दिए बटन, क्योंकि इससे क्या होगा, बटन लगने से ये इधर उधर नहीं जाएगा। और अभी कपड़े वगैरह सुखाने के बाद बारी आ गई है पोछा लगाने की, क्योंकि मेरा पोछा नहीं लग पाया था। पहले मैं नहा ली थी, कपड़े धुल लिए हैं, और अभी लाइट भी चली गई है, तो ये काम मेरा सही रहा कि मैंने पहले ना वो काम निपटा लिया जो लाइट वाला था, और बाद में अभी मैं करने लगी हूँ, यहाँ पर पोछा लगाने लगी हूँ। तो पहले लगाऊंगी पोछा अच्छे से। और अभी तो मुझे खाने की भी तैयारी करनी है, और मुझे खाने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि नाश्ता वगैरह हो गया है। और फिर अभी अनुष्का भी घर पर नहीं है, वो स्कूल से लेट आएगी, तो मैं जब उसके लिए बनाऊंगी ना गर्मा गर्म, साथ में उसी के साथ मैं भी खा लूँगी। और वो आज थोड़ा सा लेट आएगी, क्योंकि अब उसकी छुट्टी लेट होने लगी है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, प्रैक्टिकल वगैरह उसके चल रहे हैं, तो अभी वो लेट आती है। तो इस वजह से, तो अगर अनुष्का के आने का टाइम होता है तो वो ये टाइम हो लेता है लगभग, फिर तो मैं इसी टाइम पर खाने की तैयारी करती हूँ। लेकिन जब वो थोड़ा लेट होती है तो फिर उस हिसाब से ही होता है सब कुछ। तो अभी यहाँ पर लगा लेते हैं पोछा, जो भी अभी बाकी रह गया है। वैसे अंदर से मैं लगा करके ले आई हूँ, और सभी रूमों में मैंने लगा दिया है पोछा। लास्ट सिर्फ इसी बरामदे में रह गया था जहाँ पर मैं अभी लगा रही हूँ। बाकी का मेरा पोछे का भी काम हो जाएगा ख़त्म। और इस काम को ख़त्म करने के बाद फिर बस आराम से मैं अपना वो ही बनाती रहूँगी, खाना वगैरह की तैयारी कर लूँगी। यहाँ पर मैं किसी से बातें भी कर रही थी, अब मुझे ये पता नहीं है कि मैं किससे कर रही थी, शायद भूल गई हूँ मैं, पर कर रही थी मैं बातें ही। तो अभी यहाँ पर कर लेते हैं, इस पोछे को लगा लेते हैं, और इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।